अच्छा देखिए, जो दोनों तरफ की हमको दिखाई देती है कोशिश, एक जहां आप हैं एनडीए में मोदी जी, योगी जी, कि भाई ये कुछ जाति में मत बांटो सबको, ये सब हिंदू का वोट है, राम मंदिर बन रहा है, देश में राम जी का माहौल बन रहा है, और सबको एकजुट करके एक अम्ब्रेला बनाओ जिसके नीचे सब हिंदू खड़ा है। उनकी कोशिश ये है पिछड़ों के दम पर चुनाव लड़ा जाए। बिहार में जाति का जनगणना हो गई, यूपी में उस मुद्दे को उठाओ। इसके अलावा पीडीए जब बोलते हैं तो दलित को साथ लेकर के आओ, अल्पसंख्यक को साथ लेकर के आओ। उनकी कोशिश है कि जाति का बोध कराओ सबको। जब सरकार में थे तो जाति का बोध तो नहीं कराया? अरे राजभर सिपाही की भर्ती हो रही है, कितना तुमको तुम्हारा हिस्सा चलो ले लो। अरे निषाद बिंद केवट मला ले लो, पाल प्रजापति ले लो, चौहान ले लो, आरा करके बंसी बंजारा चलो तुम्हारा भी हिस्सा ले लो। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पूछिएगा, आपके मंच पे आएंगे अखिलेश जी, कभी उनके जबान पे 2 साल से विधायक हैं यूपी में, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात उनके जबान पे आई? रोहिणी आयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है 27% आरक्षण को बांट करके पिछड़ों को देने के लिए, कभी अखिलेश जी के जबान पर आया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कभी अखिलेश जी के जबान पर आया? रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कभी उनके जबान पर आया? किस पीडीए की बात करते हैं, किसको हिस्सा देने की बात करते हैं? मुख में राम बगल में छुरी, कब पाई की काटी मुड़ी। देखिए, वो मान के चलते हैं कि पिछड़ा वोट तो हमारे साथ है ही, उनके अपनी जाति का वोट भी उनको मिलता है, ये तो हमको मिलेगा, पिछड़ों को हम लाएंगे अपने साथ। अब आज आप नहीं, उनके साथ अलग बात है। फिर अल्पसंख्यक मुसलमान का वोट खासतौर पर यूपी के अंदर 17-18% है, वो कहां जाएगा? वो तो हमको ही मिलेगा। कांग्रेस भी साथ में, कुछ कांग्रेस को, कुछ समाजवादी पार्टी को। रही बात दलित वोट की, तो अभी मायावती जी ने तो कह दिया हम अलग लड़ेंगे, लेकिन उसका जवाब अखिलेश जी ने क्या दिया कि हम तो दलित प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहे थे। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, 100% का झूठ बोलते हैं। जब ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चलो जितने इंडिया बनाए हो आपस में नहीं पट रही है, एक नेता नहीं चुन पा रहे हो, जाओ मायावती जी का 15 जनवरी को जन्मदिन है, दरवाजे पर जाकर के नारा लगाओ, मायावती संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नारा लगाओ जाकर वहां, तो बाहर निकलेंगे, पूछेगी क्या बात है, कि हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। है हिम्मत इनके पास? नहीं गए। ये खाली आड़े बोलते हैं, सामने बोला क्या हिम्मत है? आपको सही बता रहा हूं। देखिए, आप जान लीजिए, जहां तक आपने यादव की बात किया, जितना गुंडा माफिया, जितना प्रधान, जितना जिला पंचायत, जितना नेता, बड़ी संख्या में एमन का ही गोल बीजेपी में झंडा टांग के घुमा था। यादव घुमा था, बीजेपी का झंडा टांग, बीजेपी का झंडा। अपन जान बचाओगे जे अपराध की दुनिया में चली गया सपा में, वो जान बचाओ बदे बीजेपी का झंडा टांग के घूमा था। पता करिए, हम एक एक जिला का बता दें। झंडा ही लगाते हैं, वोट भी देंगे। अब तक दुअरमो टांग दिले हुआ तो गोल तो बनी गई बा ना, तो वोट तो देवा ही होई, और ना देवा तो गिनतिया के बाद बिनाई ने किनको रोटवा कहाँ गया, तब कहाँ जाई हैं? ओकरे बाद चला मुसलमान वोट। हाँ, मुसलमान। पिछले चुनाव का आप लोगों का सबका आंकड़ा था 14% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था सराउंडिंग में। इस बार वो जाएगा कम से कम 25%। क्यों जाएगा आप जान लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा कांग्रेस की सरकार में जो भी योजना बनती थी तो बीच में बिचौलिया होते थे, लूट लेते थे। लेकिन एनडीए की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि खाते से सीधे खाते में, खाते से सीधे खाते में, बीच में बिचौलिया नहीं। आयुष्मान कार्ड 5 लाख, टनाटन इलाज करावता गरीब, भोजन लेके एकदम बना के लिट्टी या चोखा काट के जाड़ा में मजा लेता। सपा ये लोग का सरकार में लूट लेते रहे कुल रसन में। गैस सिलेंडर बना ही लकड़ी मिले तो वही पर चाप के बना लेते वैसा। ये दे ही वोट बतावा। मुसलमान की बात आपने किया कि जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, किसको हिस्सा दिया सपा ने? आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। इतना विकास कांग्रेस सपा बसपा ने किया कि आज नौकरियों में 1% नहीं है। कौन जिम्मेदार है? यही सपा जिम्मेदार है। वोट लेती है 9% वोट यादव का, 20% मुसलमान का। ये मुसलमान खाली जिंदगी में बाजा बजाई कि बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। अब वो कहता कि तू बाजा बजावा हमारे महबूब के चक्कर में। अब वो कांग्रेस आवे चाहे सबकर देख ले बा। अब मुसलमान इस बात से खुशी है कि सपा की सरकार रहती थी, कांग्रेस की सरकार रहती थी तो प्रदेश में दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं,
दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बच्चे दूध के लिए तरसते थे, लेकिन धन्य है योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की सरकार देश में, कि आज दंगे नहीं हो रहे हैं, ना कर्फ्यू लग रहा है। ये बैठे हुए लोग बताओ भाई, आप लोग बताओ, एक भी दंगा हुआ 7 साल के अंदर यूपी में? कहीं कर्फ्यू लगा? किस मुंह से वोट मांगेंगे? मुसलमान कहता है कुछ नहीं किया योगी जी ने, लाख दुश्मन हो कम से कम वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होने दे रहा है। ये मुसलमान बोल रहा है। ये दवा पारी चपिया मुसलमान बोरा का बोरा देख लिए, चिल्लाते रह जाइए अखिलेश जी। और दलित वोट? दलित वोट में 1 वोट मायावती जी के पास है भैया, 90%। वो जाता ही है उनको, वो जाता है। शेष 66 में 65, 60 से 70% भाजपा का जिंदाबाद। 65 जातियां जिंदाबाद भाजपा, जो बचल बा कुछ हमारे संग, कुछ निषाद जी के, कुछ तनप्रिया के। अब वह नेता लोग बाएं सपा बसपा और कांग्रेस में कि टिकट मिल जाई तो कुछ यादव मुसलमान वोट दे दें, कुछ बिरादर रह जाई तो जीती जाब, यही चक्कर में खाली है।